वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात ये डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस का ये फॉर्म मैंने पहले लेक्चर में इसका हम डिस्कस डिफिनेशन के साथ किया है। जो विद्यार्थी पहले लेक्चर जाकर नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, ताकि इसका डिफिनेशन क्या है, इसका टर्म और कंडीशन क्या है, कि इसमें क्या क्या यूज होने वाला फॉर्म है इसके बारे में, राइट। और वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में या तो जो बीटेक कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। एज ए लाइक बोल सकते हैं कि IIT जैम, CSIR नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन या किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेपर लिए हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये टॉपिक। या फिर जो भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए है, इस चैनल पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपलोडेड किए जा रहे हैं। और जो भी टॉपिक नहीं है वो कमेंट में बोलिएगा, तो उस टॉपिक पर भी डिस्कस किया जाएगा बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन तरीके के साथ और बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, राइट। तो चलते हैं एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने दिया था और आज उसका हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है। और ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि A बराबर एक मैट्रिक्स है और लिखा है क्या कि फाइंड P। अब इसमें एक चीज है कि P निकालने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स में हमको आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है और उसके बाद आइगन जो वेक्टर आएगा उससे एक मैट्रिक्स जो तैयार करेंगे वही P कहलाएगा, राइट। और फिर P इनवर्स निकालना है A इंटू P, उससे जो मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे वो मैट्रिक्स आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के रूप में कोई नंबर रहेगा और बाकी ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लाते हैं, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, जो A माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का फॉर्म लिखेंगे, राइट। चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसका मेन फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस फॉर्म को हम निकालते हैं A माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल A माइनस लेमडा आई का फॉर्म अगर निकालेंगे तो जो डायगोनल है उसमें लेमडा माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट फिक्स रह जाएगा। 6 माइनस लेमडा माइनस 2 और ये 2 और ये हो गया माइनस 2, 3 माइनस लेमडा माइनस 1, यहां 2 माइनस 1, 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, राइट। फिर इसके बाद जरा देखिएगा इसका फॉर्म क्या हुआ। यहां P का फॉर्म चाहे तो हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं, या डिटरमिनेंट निकालने के बाद लेमडा का वैल्यू निकालना है, या फिर लेमडा क्यू माइनस P इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस Q इंटू लेमडा माइनस A का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, जहां P जो है P का जो फॉर्म है उसका डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे और Q जो है माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट का और A जो है डिटरमिनेंट्स, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, उससे इक्वेशन तैयार हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए इसका फॉर्म हम कैसे करते हैं जरा देखना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट काम करते हैं, लेमडा क्यू माइनस P इंटू लेमडा स्क्वायर Q इंटू लेमडा माइनस A इक्वल टू 0। तो यहां पहले P निकाल लेते हैं। देखिए P निकालने का मतलब है कि सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल, अब डायगोनल का जोड़ ऑफ A माने A का डायगोनल का जोड़। तो A जो मैट्रिक्स है उसका सम कर देते हैं, यानी क्या होगा 6 प्लस 3 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 12, राइट। फिर देखिए यहाँ पे Q जो है, Q क्या है कि सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो डायगोनल है उसका माइनर निकालना है और सब पे जोड़ कर देना है, ठीक है। तो हम एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा बढ़िया हो। देखिए इसमें हम क्या, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट का माइनर। जैसे 6 का माइनर निकालना चाह रहे हैं तो 6 का सामने का माइनर क्या हुआ, 6 सामने ढकेंगे तो क्या क्या आएगा 3 माइनस 1 और 3 प्लस फिर ये 3 के सामने का ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा 6 2 और 2 और 3 प्लस, और ये 3 के सामने ढकते हैं तो 6 माइनस 2
और फिर -2 और 3। अब इसका हम निकालते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो 9 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 18 -4 और फिर 18 -4, राइट, ऐसा ही। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। कितना, इसका सोल्यूशन करके आएगा 8 + 14 + 14 14 28 28 और 8 36। देखिएगा ये आ गया Q का वैल्यू, ठीक है। ये Q जो आ गया 36 आ गया। अब हम A का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। A का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकालते हैं। A का डिटरमिनेंट जो यहाँ पे है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो A ये है, इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट कहता हूँ 9 - 1 और माइनस, यहाँ पे 2 के सामने ढक लेते हैं, जैसे डिटरमिनेंट पढ़े होंगे उसी का फॉर्म। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये -6 और ये आ जाएगा -2, राइट। फिर है ये जो आ गया -2 यानी -6 और +2। फिर यहाँ पे आएगा 2 के सामने, तो फिर आएगा क्या 2 और -6, जिसमें यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे +2, यहाँ पे -4 और यहाँ 2 × -4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 48 -8 -8। तो यहाँ पे 16 जब घटेगा तो 32 बचेगा, राइट। देखिए A का डिटरमिनेंट आया जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद का फॉर्म जरा देखिएगा। इसका बाद का फॉर्म फ्रेश तरीका से देखेंगे क्या, कि जो टर्म मैंने निकाला है, क्या क्या निकाला है, तो λQ, राइट, माइनस P का वैल्यू कितना है 12 λ² प्लस Q कहाँ है, तो Q मेरा 36 लेमडा माइनस A का डिटरमिनेंट तो 32 = 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, राइट। इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर करने का तरीका है, इसका फैक्टर करने का बहुत सा तरीका है। एक पहला तरीका है कि अगर फैक्टर साधारण जनरली जो आता है उस तरह से कर सकते हैं, और अगर वो फैक्टर नहीं आता है तो हम जो है सिंथेटिक डिवीजन द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो वो डिवीजन कैसा है, तो वो डिवीजन है कि एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू 0 पुट करेंगे। उसके बाद अगर 0 पुट किया, यहाँ पे सोल्यूशन मेरा 0 के बराबर आ गया तो लेमडा का वैल्यू 0 कहलाएगा। या फिर लेमडा का वैल्यू +-1 पुट करेंगे, लेमडा का वैल्यू +-2 पुट करेंगे, लेमडा का वैल्यू +-3 पुट करेंगे। ऐसा चेक करके देखेंगे। अगर चेक करने पर जिस टर्म पर मेरा आता है उसका पहला टर्म बना लेंगे, ठीक है। तो मान लिया हम लेमडा का वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखिए 0 पुट किया, 0 पुट किया, 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर मेरा सॉल्यूशन 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। लेमडा को मान लिया 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो जब 1 पुट करेंगे तो 36 और 1 37 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे भी लेमडा को 1 पर भी नहीं आएगा। -1 पुट करते हैं तो -1 पुट करते हैं तो यहाँ भी नहीं आएगा। अगर मान लिया 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए 2 पुट करते हैं तो 2 पर लगता है कि क्या आएगा, ये तो सॉल्यूशन थोड़ा करना पड़ेगा। 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर यहाँ पे रफ में तो 8 आ जाएगा। 2 पुट किया तो यहाँ पे आएगा कितना 4 48 -48 आ जाएगा। 2 पुट किया तो 72 आ जाएगा और -32। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिएगा पहले ये दोनों का हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 48 और 32 80। देखिए आ जाएगा 0। मतलब लेमडा का वैल्यू जो है ना 2 मेरा सही दिखा, लेमडा का वैल्यू 2 मेरा आ गया। लेकिन अभी मैंने लेमडा का वैल्यू 1 पुट किया था और -1 पुट किया था, उस पर भी मेरा सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन लेमडा का वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो वो मेरा लेमडा का वैल्यू 2 कहलाएगा, पहला टर्म, ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू जो 2 आया तो इसमें हम एक फॉर्म अपनाएंगे। इसमें फॉर्म क्या अपनाएंगे जरा देखिएगा। इसमें फॉर्म क्या है कि ये फॉर्म लेमडा -2 जो है एक पहला फैक्टर आएगा। लेमडा -2 जो है इसका फर्स्ट फैक्टर आया, अर्थात लेमडा का वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, 2 और हमको चाहिए। तो हम 2 और निकालने का एक तरीका अपनाते हैं। कैसे सिंथेटिक डिवीजन द्वारा निकालते हैं इसके बारे में। इसको सॉल्यूशन वाइट ट्रायल का फॉर्म लिखेंगे कि लेमडा का वैल्यू जो है ना सोल्व करते वाइट ट्रायल मेथड से, और लेमडा -2 इज 1 फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया, राइट। अब कैसे कैसे करते हैं देखिएगा। इसमें सबसे पहले इस मेथड को जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्म, राइट। जिसमें लेमडा यहाँ पे 2 का फॉर्म यहाँ लिखा गया, और यहाँ पे जो फॉर्म लिखाएगा लेमडा Q मेरा 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा -12 और यहाँ पे 36 -32।
अब सॉल्यूशन का पैटर्न कहां से हुआ स्टार्ट करें इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले तो एक चीज है कि यहाँ पे स्टार्टिंग हम 0 लिखेंगे। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग कहां से करना है, ये जो लाइन लिखा है ये लेमडा क्यू, लेमडा स्क्वायर, लेमडा और कांस्टेंट टर्म ये सभी लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 2 जो है एक फॉर्म हमको लेमडा का वैल्यू पता करना पड़ेगा किसी प्रकार से, ठीक है। वाइट ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिया, एक एक करके पुट किया तो मेरा देखा कि जो टर्म आएगा वो एक पता करना पड़ेगा कोई भी। अब जब पता कर लिया तो अब यहां से स्टार्टिंग 0 करना है। अब ये दोनों को ऐड करना है तो मेरा कितना आएगा 1, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहां लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 आया, फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो -10 आ जाएगा, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई माइनस कितना आएगा 20, तो -20 यहाँ लिखा जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 32 आएगा, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद एक नया इक्वेशन तैयार करना है। यहाँ पे लेमडा क्यू हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। देखिए न्यू इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस लेमडा और प्लस 16 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए कैसे, लेमडा स्क्वायर 8 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 16 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन कर लेंगे तो लेमडा माइनस 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0। लेमडा माइनस 8 और लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू 8 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, और लेमडा एक पहले से है, तो टोटल लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, तो लेमडा का वैल्यू टोटल आया है मेरा। हालांकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एक फैक्टर मेरा यहां आ गया लेमडा माइनस 2, और दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर यहां है लेमडा और लेमडा माइनस 2, राइट, इक्वल टू 0। अब यहां से लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे 2,2,8, राइट। तो इस तरह से लेमडा, तो ये मेरा आइगन वैल्यू आ गया। ये क्या आया, आइगन वैल्यू, क्योंकि लेमडा का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाएगा। लेमडा बराबर आया है 2,2,8, राइट। और आइगन वैल्यू से फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वैल्यू से क्या निकालना है, क्योंकि डायगोनालाइजेबल निकालने के लिए हमको आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का फॉर्म दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम में लिख दिया जाए कि फाइंड द डायगोनालाइजेबल निकालना है, तो समझ जाइए कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू का प्रोसेस यूज करते हुए काम करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आइगन वैल्यू निकाल लिया और आइगन वेक्टर निकालेंगे, इसमें एक एक करके निकालेंगे। अब सोचिए कि यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू सेम आ गया, तो मैंने रिपीटेड आइगन वैल्यू के बारे में भी बताया है, देखिएगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पहले नोट कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम आगे का टर्म सेट करते हैं पूरी बेहतरीन तरीके के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर का फॉर्म एक एक स्टेप में हम सेट करते हैं। आइगन वेक्टर के लिए आइगन वेक्टर का फॉर्म क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहले तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, जिसमें से कैपिटल एक्स को यहाँ पे मानते हैं। कैपिटल एक्स को क्या मानते हैं, ऐसे याद आएगा, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के प्रक्रिया में बताया था, ऐसे मान लिया गया। और इसको a माइनस लेमडा आई का फॉर्म जो निकाले हैं उसी को हम पुट कर देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0 का टर्म स्टार्ट करेंगे। क्लियर ना, तो पहले इसको हम मिटाते हैं, हालांकि ये फॉर्म पे याद रखना है, क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पे a माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स के रूप में है, यहाँ पे एडवांस में लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा मिटा देते हैं, राइट। नेक्स्ट, इस फॉर्म में a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, यहां का फॉर्म हम अपनाएंगे कैसे, a माइनस लेमडा आई 6 माइनस लेमडा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लेमडा माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 माइनस लेमडा, राइट। फिर यहां का फॉर्म जो x है वहां पे लिखेंगे क्या, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 का फॉर्म, राइट। ये 0 का फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि यहां पे केस नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू
8, लेमडा इक्वल्स टू 8 का वैल्यू, लेमडा बराबर 8 हम पुट करेंगे, लेमडा बराबर 8 पुट करेंगे तो केस नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे 6 माइनस 8 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 8 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 8 और हो गया x1 x2 x3 इक्वल टू 0 का टर्म। फिर इसके बाद यहां पे चलते हैं, सॉल्यूशन करके आएगा कितना, -2 -2 2 -2 -5 -1 2 -1 -5, राइट। और यहां पे आ गया x1 x2 और x3 इक्वल टू 0। अब रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर दे रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, ठीक है ना। तो -2x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। फिर इससे हम इसे करते हैं, माने इक्वेशन तैयार के भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर अगर इक्वेशन तैयार नहीं करना चाह रहे हैं तो इसे भी आगे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, राइट। देखिए इसको से हम करते हैं, तो -2x1 -5x2 x3, देखिए बहुत सा तरीके से हम सोल्व किए हैं, ठीक है। ये डॉट नहीं है कि सब एक ही चीज में धरे, यहाँ पे हम इस फॉर्म को भी हम सोल्व करके थे, इसके पहले लेक्चर में अलग तरीका सोल्व किया था, इस लेक्चर में मैंने अलग तरीका सोल्व कर रहे हैं। कोई भी टेक्निक अपनाइए, सॉल्यूशन करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन होगा और परफेक्ट आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए बहुत सा तरीका से हम सोल्व करके बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो हम इस टेक्निक से सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसमें हम क्रैमर रूल का फॉर्म अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे जरा देखिए, x1 का सामने हम ऐसे रखते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो -10 आएगा, घटाएंगे जो तो माइनस माइनस प्लस, राइट। फिर देखिएगा x2 का फॉर्म है, ढकेंगे इसको से, तो इसको यहां पे लेके माइनस लिखना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस +4, राइट। और x3 के सामने आइए, एक सामने रखेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 +10 आ जाएगा, और इसको इससे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, राइट। जिसमें हम फॉर्म क्या क्या लिखते हैं, माइनस यहाँ पे x1y 12, राइट। फिर x2y माइनस x2y 6 और x3y 6। देखिए कहीं डाउट है तो कमेंट में बताना है। चलिए तो इसमें हम एक काम करते हैं, प्रत्येक में से हम 6 कॉमन कर लेते हैं, तो x1/2 x2/-1 और x3/1, इसको मान लिया k, राइट। अब यहां पे देखिएगा x1 अब इक्वल टू 2k, x2 इक्वल्स टू -k, x3 इक्वल्स टू k, राइट। कैपिटल X बराबर यहां क्या करेंगे कि 2k -k और k। अब यहां प्रत्येक से कॉमन कर लेते हैं k, तो 2 -1 1, और यहां पे जो वैल्यू आया आइगन वेक्टर आया है, आइगन वेक्टर जो आया वो कितना आया है, 2 -1 1 4, लेमडा इक्वल्स टू 8 के लिए आया है, राइट। पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म केस नंबर फर्स्ट के लिए। अब केस नंबर सेकंड पर हम लेमडा बराबर 2 पर हम निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा केस नंबर सेकंड, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए। अब यहां पे क्या है कि लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए, तो हम देखिए 2 पुट करते हैं जहां मेरा, तो 6 -2 -2 2, यहां पे -2 3 -2 -1 2 -1 3 -2, और ये वाला जो फॉर्म है इक्वल टू 0 का फॉर्म, यहां 4 -2 2 -2 1 -1 2 -1 1, और यहां पे आ जाएगा x1 x2 x3,
और यहां भी 0 0 लिख सकते हैं, ऐसे 0 0 0 एक कॉलम में, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए नहीं लिखे हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तक समझ में आ ही जाता है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं जरा देखिएगा, फॉर्म अपनाते हैं, ऐसे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं, या फिर ये भी प्रयास करना है कि 0 अगर होता है इसमें मल्टीप्लाई करके अगर घटाते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेप बढ़ाते हैं, पहले मिटाते हैं वो साइड, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए एक स्टेप हम यहां पे बढ़ाते हैं, कैसे जरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए हम इसमें एक काम क्या करते हैं कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ले आके ऐड कर देते हैं R2 में, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, R1 को, एंड R3 वही काम करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 में और इसको लाके घटा देते हैं, ठीक है ना। अब घटाते हैं तो फॉर्म कैसे आएगा जरा इसमें भी देखिएगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं। ये तो पहला रो है जो फिक्स रह जाएगा, फर्स्ट रो फिक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट रो को घटा देंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थर्ड रो में इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे घटा देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। और यहां पे क्या है x1 x2 x3, और ये जो टर्म है 0 0 0 का फॉर्म, क्लियर है। अब देखिए यहां पे का फॉर्म दिख रहा है, उधर में डाल ले तो कर बाद आगे इसमें इक्वेशन तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्म हम बनाते हैं, जब रिपीटेड आइगन वैल्यू रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्म यहां पे से हम सेट करेंगे। कैसे जरा देखिएगा, x1 का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, x1 जब 0 पुट करते हैं तो बचेगा क्या -2x2 और x3 इक्वल टू 0, 2 कॉमन जाके 0 हो गया तो -x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और यहां x2 माइनस x3, यानी ये फॉर्म, इसके बराबर हम k मान लेते हैं। जब k मान लिया तो ये फॉर्म में x2 भी k है x3 भी k है, तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म x2 इक्वल टू k एंड x3 इक्वल टू भी k। तो यहां पे एक फॉर्म आएगा, क्या आएगा, कैपिटल X बराबर 0 है, यहां k है, यहां भी k है, तो k अगर कॉमन कर लेते हैं तो आएगा 0 1 1, ये आ गया आइगन वेक्टर, ये आ गया क्या आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर मेरा क्या क्या आया है, तो 0 आया, 1 आया और 1 आया, राइट। आइगन वेक्टर का फॉर्म 0 1 और 1 का फॉर्म, क्लियर है। तो ये आया है x का फॉर्म 1। अब हम इसी में हम एक और फॉर्म दिखाते हैं, पुट x2 इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। देखिएगा 0 जब पुट करते हैं x2 का 0 तो क्या आएगा 4x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, 2 कॉमन जाके 0 तो क्या हो जाएगा 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये पार्ट प्लस इधर माइनस में जाएगा तो 2x1 माइनस x3 ये डिवाइड में आएगा तो x1 अपॉन -1 x3 अपॉन 2, यहां पे मान लेते हैं k बराबर, तो लिखेंगे x1 इक्वल्स टू -k एंड x3 इक्वल्स टू 2k। इससे हम कैपिटल X का फॉर्म बना लेते हैं। क्या बनाएंगे देखिएगा, तो पहले तो x1 मेरा -k है, x2 है 0 और x3 है 2k, राइट। k कॉमन कर लेते हैं, जब k कॉमन किया गया तो -1 0 और 2, तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर आएगा, देखिए आइगन वेक्टर का जो फॉर्म आया है वो क्या क्या आया है, -1 0 और 2, राइट, पहला जो, ठीक है। देखिए आइगन वेक्टर मैंने तीनों निकाल लिया जो सामने दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और पूरी प्रक्रिया पूरा डिटेल से जो सामने दिखा, क्लियर है। अब यहाँ पे आइगन वेक्टर मैंने निकाल लिया है, अब यहाँ पे p निकालते हैं। तो आइगन जो वेक्टर तीनों आया है, तीनों से हम मिला करके p का टर्म हम निकालते हैं। नाउ p क्या निकालेंगे,
कि फर्स्ट आइगन वेक्टर जो है, फर्स्ट आइगन वेक्टर कहां पे है, केस फर्स्ट का आइगन वेक्टर यहां पे है। देखिए क्या आया है 2 -1 1। फिर सेकेंड आइगन वेक्टर मेरे कहां है, यहां है 0 1 1। और थर्ड मेरा कितना है, -1 है, 0 है और 2 है। तो यहां पे एक जो मैट्रिक्स तैयार हो गया, तीनों आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स तैयार किया है, जो मेरा P आ गया है, जो P मेरा पहला क्वेश्चन में था कि P क्या होगा, पहला आंसर, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, P तो निकल गया। अब P निकलने के बाद देखिए P इनवर्स इंटू P का मल्टीप्लाई करना है, उसका डायगोनल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो पहले देखिए इसका P इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना होगा, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना होगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं अब यहां से सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब डायगोनलाइजेबल निकालने के लिए जो मेरा तीनों का प्रोडक्ट जो है डायगोनल पर, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा और डायगोनल पर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा जो मेरा आइगन वैल्यू आया है। इसको चेक करने का तरीका भी हो जाएगा और निकालने का तरीका भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिएगा कोफैक्टर का तरीका शॉर्ट में कोफैक्टर का है। कोफैक्टर का तरीका है कि 2 का निकालेंगे तो 1 यहां पे हो गया 1 इंटू 2 2 आ जाएगा और -0 यानी 2 आएगा, यहां पे 2 लिख देंगे। फिर 0 के सामने ढकेंगे ऐसे ऐसे तो -2 आएगा और -1, जिसको लिखेंगे -1, लेकिन यहां माइनस प्लस, ये इसके सामने ढकेंगे तो -1 और -1 तो क्या हो गया -2 और यहां पे -2 आ जाएगा, राइट। फिर -1 के सामने ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे तो 0 0 और +1, यहां 1 आ जाएगा, यहां पे -1। ये 1 के सामने ढकेंगे तो कितना आएगा 4 -1, यहां पे कितना आ जाएगा 5 और यहां पे आएगा 5 ही, ठीक है। इसके सामने जब ढका है यहां 4 -1, ठीक है। 0 के सामने ढकेंगे ऐसे और ऐसे तो 2 -0 यानी 2 यानी 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर 1 के सामने ऐसे ढक लेंगे तो 0 और -1, तो यहाँ पे आएगा 1, राइट। इसको 1 लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पे 1 के सामने रखेंगे तो 0 और प्लस और फिर माइनस, तो यहाँ -1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, राइट। फिर देखिएगा इस 2 के सामने रखते हैं तो 2 - 0 यानी आएगा क्या 2 - 0 यानी 2 आ गया, तो 2 का प्रोसेस, राइट, क्लियर है। तो ये मेरा कोफैक्टर आया है और कोफैक्टर तो आया है। अब कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसका रो को क्या कर देंगे कॉलम में, तो मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। पहले नोट कीजिए, इधर मिटाते हैं, क्लियर। यहां पे कोफैक्टर निकालेंगे, गलती है, देखिए 0 के सामने जब रखेंगे ऐसे और ऐसे तो -2 और 0 ना आ जाएगा, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे -2 ही रह जाएगा, यहाँ पे -2 यानी +2 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती निकाला था, देख लीजिए। जहां डॉट है कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका नाम हम C दे सकते हैं, इसका नाम मैंने C दे दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। फिर देखिए C का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में 2 -2 फिर है -1 5 -2 1 1 2। तो ये जो आया इसको हम एडजॉइंट बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ P। अब P का हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना। देखिए 2 के सामने ढकेंगे ऐसे तो आएगा 2 - 0, ठीक है ना, 2 - 0, राइट। फिर हम 0 वाला 0 ही आ जाएगा, 1 के सामने ढक लेते हैं ऐसे तो आएगा -1, तो आएगा 4 और +2 यानी 6। देखिए तो P का जो डिटरमिनेंट आया 6 ही आना चाहिए, जो आएगा वो बोलिएगा, ठीक है। इसमें 6 निकाला है और P इनवर्स का होता है एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट P बाय डिटरमिनेंट P। अब एडजॉइंट P है कितना, ये सामने है लिखा हुआ, ये हो गया 2 - 1 1 2 5 1 -2 2 और बाई डिटरमिनेंट्स या डिटरमिनेंट्स कितना है 6, यानी 6 बटा में चाहे यहाँ लिखिए या तो यहाँ पे 6 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब पढ़े होंगे 11 12 के एग्जाम, 11 12 के क्लास में, ठीक है। अब P इनवर्स निकाल लिया। अब देखिए P इनवर्स को A इंटू P निकालना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ लिखते हैं क्या, अगेन
P इनवर्स इंटू A इंटू P। कैसे? जैसे P इनवर्स तो सामने दिख रहा है ऐसे, थोड़ा जब सावधानी पूर्वक मल्टीप्लाई करना है क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो गलती हो जाएगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा समझा के क्लियर करें और अच्छी तरीका से क्लियर करें, ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ A हो जाएगा और यहाँ P हो जाएगा, ठीक है, कॉलम बना लिया। और यहाँ A मेरा कितना है, जो मैट्रिक्स है 6 है, -2 है, 2 है, -2 है, 3 है, -1 है, 2, -1 और 3। और यहाँ पे P है, तो P मेरा जो निकाले 2 0 -1 फिर -1 1 0 1 1 2, राइट, 1/6। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे तभी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म कैसे कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में थोड़ा कह रहे हैं। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो यहां हुआ 12 प्लस 2 प्लस 2। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे -4 -3 -1। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो आएगा 4 + 1 + 3। रो का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। यहाँ पे 12 - 10 + 2 रो का मल्टीप्लाई -4 + 15, एक मिनट, रो -4 15 और ये आ जाएगा -1। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, यहाँ पे आएगा 4 -5 + 3। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से -12 + 4 + 4। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 4 -6 और -2, राइट। इसी रो को इस कॉलम से -4 +2 और +6, राइट। और ये है जैसा ही लिख देते हैं 2 0 -1 -1 1 0 1 1 2। अब जरा हम देखते हैं इसका क्या क्या फॉर्म दिखता है। देखिएगा क्या दिखेगा इसमें कि पहले तो आएगा यहाँ पे 16, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 8, राइट। फिर देखिए यहाँ पे आएगा 14 - 10 यानी 4, यहाँ पे आएगा यानी 10, यहाँ पे आएगा 4 और 3 7 यानी 2, राइट। फिर आ जाएगा 4 8 यानी -4, या 4 - 8 यानी -4, फिर 6 8 यानी 4, और जो बाकी रहेगा ऐसा ही लिखाएगा 2 0 -1 -1 1 0 और 1 1 2। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए कहीं डॉट तो नहीं ना है, जो मैंने मल्टीप्लाई किया उसमें तो फॉर्म सही होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं पुनः रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और +8 आ जाएगा और +8 आ जाएगा। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा और -8 आएगा और +8 आएगा। इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं -16 आ जाएगा और 0 आ जाएगा +16 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी रो को मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 8 आएगा, -10 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी रो को इस कॉलम से 0 और +10 +2, इसको इससे तो -0 और +4। फिर इसको इससे -8 +4 +4, इसको इससे 0 -4 +4, इसको इससे 4 0 8, राइट। देख लीजिएगा, अरे कट रहा है, एक मिनट, देख लीजिए अब तो कैमरा मैंने सही कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे कटन बढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मिटा ही देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं इसमें जरा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल P इनवर्स -A इंटू P = 1/6। अब इसके बाद देखिए जोड़ते हैं 32 8 40 40 8 48 48, राइट। ये आ जाएगा 0, लिख दिया, और ये भी आ जाएगा 0। चलिए फिर देखिए ये भी आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0, ये भी आएगा 12।
और सभी को डिवाइड में कर देते हैं, 6 को डिवाइड में करते हैं तो यहाँ जाएगा कितना 8 0 0 0, यहाँ पे 2 0 0 0, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या बोल सके हम, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गया लिखा हुआ कि इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये रियली क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, जो मेरा प्रूफ हो गया, राइट। इस डायगोनल मैट्रिक्स को, इसको हम डायगोनलाइजेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब इसका क्या है कि डायगोनल पर वो एलिमेंट होना चाहिए जो मेरा आइगन वैल्यू आया है, लेमडा का वैल्यू आया है। तो मेरा जांच करने का भी एक तरीका अपना सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल वो होता है जो डायगोनल पर आइगन वैल्यू होगा। तो क्या 8 2 और 2 आइगन वैल्यू था, तो आइगन वैल्यू यही था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इसको हम यहां भी प्रूफ भी बोल सकते हैं, राइट, या इसको हम डायगोनलाइजेबल भी लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए तो इसको जरा नोट कर लीजिए, यहां लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं। चलिए इस फॉर्म को हम डायगोनलाइजेबल भी लिख सकते हैं। अब जरा हम एक क्वेश्चन देते हैं एसडब्ल्यू के रूप में, जो बनाइएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है जो 2018 के बीटेक के एग्जाम में पूछा हुआ है, सामने लिख लिया मैंने। 4 इसका ऑप्शन है, क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करना है, प्रूफ भी करना है कि क्या इसका फॉर्म है डायगोनलाइजेबल के लिए, ठीक है ना। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया है, बहुत बार रिपीट किया, तो मैंने तो एक ही बार लिखा है कि 2019 में पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम तो बहुत बार पूछा है और बहुत सा यूनिवर्सिटी में पूछा है। तो थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा से, पूरी तरीका के साथ क्वेश्चन बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाए इसी क्वेश्चन पर बनाए, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो लिखा गया है मैट्रिक्स, m इज डायगोनलाइजेबल बट नॉट m स्क्वायर, यानी m जो है डायगोनलाइजेबल है लेकिन m स्क्वायर नहीं है। सेकंड में m स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है लेकिन m नहीं है। फिर दोनों डायगोनलाइजेबल है, m और m स्क्वायर। फिर लिखा कि नाइदर m और नॉर m स्क्वायर डायगोनलाइजेबल, यानी ना m है डायगोनलाइजेबल ना m स्क्वायर है, ठीक है। ये खुद चेक करिएगा, जैसे हम डायगोनलाइजेबल का फॉर्म मैंने चेक किया था, वैसे ही चेक करके अपना बना सकते हैं, राइट। चलिए तो आज इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, और नहीं तो कुछ आगे और भी टर्म बताएंगे, राइट। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन, और आगे जो भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट, ताकि हम इस फॉर्म में क्वेश्चन हम आगे बताएं। और अगर मान लिया और भी क्वेश्चन चाहते हैं बनाने के लिए या पूछने के लिए चाह रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन होइए और क्वेश्चन भेजिए, सॉल्यूशन भेजेंगे, राइट। चलिए।